नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसके कैंपस में। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे जो अभी तक के शिफ्टों में पूछे गए हैं और आने वाले आपके जो शिफ्ट होने वाले हैं उसमें पूछे जाने की संभावनाएं हैं, जिसमें सभी के सभी जो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं। आप लोग को क्लास में अंत तक बने रहना है और अपने स्कोर शेयर करने हैं कि आज की क्लास में अपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आप लोग सेशन को शेयर जरूर करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हों तो कृपया सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आसानी से पहुंच सकें। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। गोल्गी बॉडी कोशिका के किस भाग में पाया जाता है? प्लास्टिड, केंद्रक, प्रोटोप्लाज्म या माइटोकॉन्ड्रिया में? तो ऑप्शन सी आपका राइटिंग हो जाएगा प्रोटोप्लाज्म में। किसमें? प्रोटोप्लाज्म में पाया जाता है। कहीं कहीं पे आपको ये साइटोप्लाज्म दिया रहेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। और प्रोटोप्लाज्म का वर्क क्या है, इनका कार्य क्या है, तो आप बताएंगे ये प्रोटीन और लिपिड को संशोधन करते हैं या उनका परिवहन करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन और लिपिड जो है इनका संशोधन करते हैं और उनका परिवहन करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। और माइटोकॉन्ड्रिया का काम क्या था, आप बताएंगे यह कोशिका का पावर हाउस बोलते हैं। किसका? कोशिका का पावर हाउस भी बोलते हैं। यह क्या करता है, आप बताएंगे भोजन के पोषक तत्व को तोड़कर ऊर्जा में बदलते हैं। क्या करते हैं? भोजन के जो पोषक तत्व होते हैं उनको तोड़कर ऊर्जा में कन्वर्ट करते हैं। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग हृदय गति, श्वसन और रक्तचाप जैसी अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है? अग्र मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क या मेडुला ऑब्लांगेटा? तो बताएंगे हार्ट रेट, रेस्पिरेशन और ब्लड प्रेशर जैसी जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं उनको नियंत्रित कौन करता है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या है? मेडुला ऑब्लांगेटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसको आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारण किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? उदासीनीकरण, ऑक्सीकरण, अपचयन या दोहरा विस्थापन? तो बताएंगे जो संचारण है किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोहरा विस्थापन अभिक्रिया। कौन सा? दोहरा विस्थापन अभिक्रिया है। इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रिज्म में कितनी आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं? बताएंगे प्रिज्म में कितनी आयताकार पार्श्व सतहें होती हैं। तो आपका ये प्रिज्म हो गया। इसमें बताएंगे आप कितने पार्श्व सतहें होती हैं। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाए 3 सतहें होती हैं। कितनी? तो आप बताएंगे 3 सतहें होती हैं। एक आपका यहाँ हो गया, दूसरा और तीसरा। कितनी होती है? तो आप बताएंगे 3 आयताकार सतहें होती हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पौधों में पीला और नारंगी रंग प्रदान करता है? ल्यूकोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट, एमाइलोप्लास्ट या इनमें से कोई नहीं? तो बताएंगे पौधों में पीला और नारंगी रंग किसके कारण दिखता है या किसके कारण होता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है क्लोरोप्लास्ट के। किसके? क्लोरोप्लास्ट के कारण पीला और नारंगी रंग पौधों में हमें दिखाई देता है। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ग्रीन हाउस गैसें नहीं है? कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या नाइट्रोजन? तो बताएंगे इनमें से कौन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन डी राइट आंसर है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है एक ग्रीन हाउस नहीं है। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड ये तीनों आपकी ग्रीन हाउस गैसें हैं। इसको आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता का मुख्य कार्य क्या है? बताएंगे आप सभी कि जो आँख की समंजन क्षमता है इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट फोकस में लाना। क्या है? निकट और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट फोकस में लाना। यह किसका कार्य है? तो बताएंगे आँख की समंजन क्षमता का। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में धारा वहन करने वाले चालक पर लगने वाले बल को कौन सी उंगली दर्शाती है? तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है अंगूठा। कौन सा? ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा अंगूठा। अंगूठा जो है फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जीव बहुखंडन द्वारा प्रजनन करता है? अमीबा, ईस्ट, हाइड्रा या प्लाज्मोडियम? तो बताएंगे इनमें से राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा प्लाज्मोडियम है। कौन सा? प्लाज्मोडियम जो है बहुविखंडन द्वारा प्रजनन करता है।
और अमीबा में प्रजनन कैसा होता है, तब बताएंगे विखंडन द्वारा होता है। किसके द्वारा, विखंडन द्वारा अलैंगिक प्रजनन होता है, इसको भी आपको ध्यान रखना है। और हाइड्रा में तो आपको ध्यान रखना है मुकुलन द्वारा, किसके द्वारा, मुकुलन द्वारा इसमें प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मनुष्य को जीवन जीने के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया अनिवार्य नहीं है, पोषण, श्वसन, प्रजनन या उत्सर्जन। तो बताएंगे कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया है जो मनुष्य को जीवन जीने के लिए आवश्यक नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है, प्रजनन, यानी कि रिप्रोडक्शन जो है मनुष्य में जीवन जीने के लिए आवश्यक या अनिवार्य नहीं है। और पोषण, श्वसन और उत्सर्जन, ये तीनों जो है हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक हैं, इनके बिना जीवन जो है संभव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग कितना होता है। तो बताएंगे जो सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH है, इसका पीएच मान कितना होता है, 5, 7, 2 या 14। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, 14 होता है। कितना, तो बताएंगे 14 होता है। इसके अलावा 5 जो है अम्लीय है और 2 जो है अम्लीय है और 7 पीएच मान किसका होता है, बताएंगे उदासीन होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ को जलाने में किसकी सबसे अहम भूमिका होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन या हीलियम की। तो बताएंगे आप सभी इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर है ऑक्सीजन। किसकी, तो आप बताएंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति के बिना किसी पदार्थ को जलाया नहीं जा सकता है। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है, केवल धान उगाना, केवल कपास उगाना, केवल गेहूँ उगाना, मूंग और बाजरा साथ में उगाना। तो बताएंगे इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण कौन सा है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, मूंग और बाजरा जो है इसको साथ में उगाना ही इंटरक्रॉपिंग का उदाहरण है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पौधा जड़ से नया पौधा बनाता है, गन्ना, शकरकंद, आलू या गाजर। तो ऑप्शन बी राइट आंसर है शकरकंद। कौन सा, शकरकंद जो है जड़ से ही नया पौधा बनाता है। और आलू किससे बनाता है, स्टेम यानी कि तने से, किससे, तने से बनाता है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, जब बस अचानक चलना शुरू करती है तो यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं, यह गति के किस नियम से समझाया जाता है, न्यूटन का प्रथम नियम, न्यूटन का द्वितीय नियम, न्यूटन का तृतीय नियम या गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो बताएंगे आप सभी कि इसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन का प्रथम नियम। कौन सा, बताएंगे न्यूटन का प्रथम नियम। और न्यूटन के प्रथम नियम को और किस नाम से जाना जाता है, तो आप बताएंगे जड़त्व के नियम से। किससे, जड़त्व के नियम से। इसको भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुरदरा दिखाई देता है क्योंकि उस पर मौजूद होते हैं राइबोसोम, लाइसोसोम, नाभिक या गोल्जी काय। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है राइबोसोम। क्या उपस्थित होता है, अब बताएंगे राइबोसोम उपस्थित होता है, जिसके कारण यह खुरदरा दिखाई देता है। राइबोसोम का वर्क क्या है, यानी कि कार्य क्या है, तो बताएंगे प्रोटीन संश्लेषण। क्या है, प्रोटीन संश्लेषण जो है इसका काम है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है, प्रोस्टेट ग्रंथि, फैलोपियन ट्यूब, योनि या गर्भाशय। तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा प्रोस्टेट ग्रंथि। कौन सा, प्रोस्टेट ग्रंथि जो है पुरुष प्रजनन तंत्र का भाग है। और इसके अलावा फैलोपियन ट्यूब, योनि और गर्भाशय तीनों कौन सा, मादा जनन तंत्र का भाग है। इसको भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊतक मानव शरीर में नहीं पाया जाता है, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक, जाइलम ऊतक या उपकला ऊतक। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऊतक है जो मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा जाइलम ऊतक। कौन सा, जाइलम ऊतक जो है मानव शरीर में नहीं पाया जाता है। इसके अलावा तंत्रिका और संयोजी और उपकला ऊतक जो है मानव शरीर के अंतर्गत पाया जाता है। तो इसमें आपका राइट आंसर कौन सा होगा, तो आप बताएंगे राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोशिका में लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है, प्रोटीन बनाना, ऊर्जा बनाना, प्रकाश संश्लेषण करना या अपशिष्ट भागों को पचाना। तो बताएंगे इनमें से लाइसोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा अपशिष्ट भागों को पचाना। क्या होता है, तो आप बताएंगे अपशिष्ट भागों को पचाना इसका कार्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईंधन की दक्षता बढ़ाने और प्रदूषण कम करने के लिए प्रायः किस एल्कोहल का उपयोग ईंधन एडिटिव के रूप में किया जाता है, एथेन, मीथेन, प्रोपेन या इथेनॉल।
तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा एथेनॉल। किसका उपयोग? तो बताएंगे एथेनॉल का उपयोग जो है ईंधन में एडिटिव के रूप में किया जाता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन एक समांगी मिश्रण है? रेत और पानी, तेल और पानी, हवा में धुआं, पानी में घुली हुई चीनी। तो बताएंगे इनमें से कौन एक समांगी मिश्रण है? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाए पानी में घुली हुई चीनी। पानी में घुला हुआ नमक या चीनी का घोल जो है एक समांगी मिश्रण होता है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांसपेशियों में कौन सा प्रोटीन गति में सहायक होता है? केराटिन, कोलेजन, एक्टिन और मायोसिन, हीमोग्लोबिन। तो बताएंगे इनमें से कौन सा प्रोटीन है जो बॉडी को मूवमेंट करने में सहायता प्रदान करता है? तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा एक्टिन और मायोसिन। कौन सा हो जाएगा? अब बताएंगे एक्टिन और मायोसिन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों की संख्या में तेज गति से बढ़ोतरी मुख्य रूप से किस प्रकार के प्रजनन में होती है? लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, स्वपरागण या परपरागण। तो बताएंगे इनमें से किस प्रकार के प्रजनन में जीवों की संख्या में तेज गति से बढ़ोतरी होती है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा अलैंगिक प्रजनन में। किसमें? तो बताएंगे अलैंगिक प्रजनन में। अगला क्वेश्चन है, धात्विक तार में विद्युत धारा कैसे प्रवाहित होती है? परमाणुओं की गति से, न्यूट्रॉन की गति से, प्रोटॉन की गति से या मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से। तो इनमें से बताएंगे राइट आंसर कौन सा होगा? तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से। किससे? तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति से धात्विक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा ऊतक नहीं है? रक्त, बाल, हड्डी या टेंडन। तो बताएंगे इनमें से कौन सा ऊतक नहीं है? तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा बाल। कौन सा? हेयर जो है एक ऊतक नहीं है। तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो ये रही आज की क्लास। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि आज की क्लास आपको कैसी लगी है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आज की क्लास में आपने कितने क्वेश्चन सही हैं इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।